बांग्लादेश टीम के खिलाफ कल से हमारे शाहीनों के नए इम्तिहान का आगाज होने जा रहा है। और अब हमारे इम्तिहानात जो हैं वो इतने टफ होंगे, कभी जिम्बाब्वे से पर्चा आ जाता है, कभी यूएसए से आ जाता है, और अब बांग्लादेश जैसी इतनी खतरनाक सीसा पिलाई दीवार हमारे सामने खड़ी कर दी गई है। बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के कल से जो है वो पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी के लिए जो पहला टेस्ट खेला गया था बांग्लादेशियों के हाथों जो है 10 विकेटों से जो है शिकस्त के बाद कौमी टीम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी परेशान हो गई है और इस परफॉर्मेंस से नाखुश भी है। और फास्ट बॉलर्स की गिरती पेस पर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है और इस हवाले से दूसरे टेस्ट मैच में कुछ तब्दीलियों का इम्कान भी नजर आ रहा है। जबकि पीसीबी ने दूसरे टेस्ट में तलबा के लिए स्टेडियम में मुफ्त दाखिले का ऐलान भी जो कर दिया है। स्टेडियम में दाखिले के लिए तलबा को तालीमी इदारों का कार्ड साथ लाना होगा। तलबा किसी भी वीआईपी जो आपके पोडियम है वहां पर इंक्लोजर्स में बैठ सकते हैं। टीम की जितनी भी परफॉर्मेंस इस वक्त हो रही है जो कि बड़ी ही बुरी है, हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट, सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब मौजूद हैं, जो कि हमेशा हमारी रहनुमाई भी करते हैं और कुछ इनसाइट्स भी देते हैं। तो सजू भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। फ़हीम भाई, आपको अनम को दोनों को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर जिस मोहब्बत से फ़हीम भाई आपने इंट्रो दिया और अनम और आप दोनों जिस तरह लेके प्रोग्राम चल रहे हैं, शहर कराची का बहुत बुरा हाल है। जिस तरह फ़हीम भाई सुबह 7:30 बजे से निकले, इतने लेट पहुंचे। शहर कराची की इंतजार में से रिक्वेस्ट है शहर कराची को जल्द से जल्द पानी इसका ख़त्म करें और दोबारा रूटीन में आए। और वही हाल हमारी क्रिकेट टीम का है। अगर पेशन गोई बारिश की दूसरे टेस्ट में भी है, जो दूसरा टेस्ट मैच जो कल से खेला जाएगा उसमें भी वही हाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल है। माजी हाल मुस्तकबिल यकीनी तौर पर जिस तरह फ़हीम भाई अनम हम बात करते रहे, पाकिस्तान का पोस्टमार्टम होना चाहिए, पाकिस्तान की कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। मैं यहाँ पर फ़हीम भाई अनम एक जिक्र जरूर करूंगा, अगर मोइन खान मैनेजर होता, जो शॉट रिजवान ने मारा, तो मैं नहीं समझता रिजवान उस टीम में अगला टेस्ट मैच खेल सकता था। पाकिस्तान को टेस्ट मैच जो है ड्रॉ करना था। टी के बाद रिजवान जिस तरह बैटिंग कर रहे थे उसको ड्रॉ करना चाहिए। सीनियर प्रो का काम क्या होता है, बॉल आपके बैट पे आ रही है, ये पाकिस्तान की अपनी गलती है। बांग्लादेश को आपने जिताया, बांग्लादेश जीतने नहीं आया था, आपकी बैट फील्डिंग, बैट कप्तानी, बैट प्लानिंग, साजिद भाई सॉरी, आप कता कलामी की माजरत चाहूंगा। आपने जो ड्रॉ करने वाली बात की, इससे मुझे वो मैच याद आ गया जो मिसबा खेल रहे थे और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम के मुकाबले में थे, जिसके बाद कोई उन्होंने 20-25 बगैर रन के ही जो है वो ओवर खेल डाले, बाद में ड्रॉ करना पड़ा ऑस्ट्रेलियंस को। अगर मैं गलत नहीं थी, ऑस्ट्रेलियंस थे, साउथ अफ्रीकन थे? ऑस्ट्रेलियन थे। देखिए फ़हीम भाई, मिसबा यूनुस खान पाकिस्तान के तारीख के बहुत बड़े प्लेयर थे। उन्होंने 3000 रन टेस्ट मैच की पार्टनरशिप में बनाए। मिडिल ऑर्डर हमारे पास उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। सवालिया निशान पाकिस्तान की क्रिकेट 2020 क्रिकेट है, जिसमें आयरलैंड से हार जाते हैं, अमेरिका से हार जाते हैं, बांग्लादेश से हार के। पाकिस्तान के सुपरस्टार जो बने हुए हैं, ये सुपरस्टार छोड़िए तो ये तो आप वाली बात बिल्कुल सही हो जाती है। ये कमर्शियल कराए जाओ, उनको एड में लिया जाओ, क्रिकेट 0/0 है। शाहीन आफरीदी सवाले निशान छोड़ के चले जाता है। सर 125 के पेस पे करा रहे हैं बॉल शाहीन, 125 का पेस चल रहा है। अनम फ़हीम भाई, आप मुझे बताएं, जब शाहीन शाह अफरीदी अपने मुंह से ये कह रहा है मैं अवेलेबल हूं, तो आप ग्राउंड में खुद सवाल छोड़ के जा रहे हैं ना, आपकी क्रिकेट कहाँ है? आप 300 विकेटें ले चुके हैं, फिर अपने मुंह से क्यों कह रहे हैं मैं अवेलेबल हूं? इसका मतलब है क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में ग्रुपबंदी है। ग्रुपबंदी मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वो उनको 6-7 महीने, ये 1 साल से साले जीत नहीं रहे। 1 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है 0 किस बात के शाहीन है भाई? धोखा है ये क्रिकेट में धोखा। बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह क्रिकेट खेली है ना, ये पाकिस्तान को सीखना चाहिए। आउटस्टैंडिंग, अगर जितने भी खिलाड़ियों की तारीफ की जाए, उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, अपने मुल्क के लिए खेली है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। स्पिनर की बात, उनके फास्ट बॉलर फ़हीम खान अनम 140-150 की पेस से बॉलिंग करे और हमारे सुपरस्टार 125 की पेस से बॉलिंग करे। अब बात ये हो गई है, दूध में से पानी हटा दो। अब पाकिस्तान का पोस्टमार्टम 4 चेंजिंग मुझे नजर आ रही है। एक तो हुरैरा को खिलाएं सीधा, एक तो हुरैरा को खिलाना चाहिए सीधा, दूसरा अबरार का टीम में नाम आ गया है, और दूसरा आमिर जमाल यकीनी तौर पर काउंटी में अनफिट हुआ है। आमिर जमाल ने ही इस पिच के ऊपर रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। आमिर जमाल के रन्स हैं इस पिच के ऊपर, जहां पर आप आउट पे आउट हुए जा रहे हैं।
बिल्कुल आमिर जमाल आ जाएगा, फिर मीर हमजा को खिलाएं। देखिए बात ये होती है, सिंपल सी बात है। अब अब्दुल्ला शफीक ने जो शॉट मारा है, मैं दोबारा उस पे आऊंगा, अब्दुल्ला शफीक डिजर्व नहीं करता। अब यहाँ पर एक प्लानिंग से जाना चाहिए, हुरैरा शान मसूद ओपन चले जाएं, रिजवान को अब नंबर 3 पे लेके आए, उसके बाद सऊद शकील को, बाबर को भी मैं समझता हूँ बाबर को ड्रॉप करें। बाबर यकीनी तौर पर 14 इनिंग में कोई कारकर्दगी नहीं देखे, मगर बाबर को ड्रॉप नहीं करेंगे। सिर्फ एक आध ड्रॉप हो सकता है सीनियर खिलाड़ी में, मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को इनको ड्रॉप करना चाहिए, और डंके की चोट पे ड्रॉप करना चाहिए। अबरार को लेकर आ रहे हैं तो अबरार रिप्लेस किसको कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी या कौन है इनमें से, आप बताएं जो हमारे पेसर हैं। हाँ, मोहम्मद अली ड्रॉप होगा, मोहम्मद अली ड्रॉप, बिल्कुल हमारे स्टार प्लेयर्स ड्रॉप नहीं हो सकते। शोएब अख्तर साहब ने वही बात की थी जो कि अभी आप यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि हमारी टीम में कोई स्टार प्लेयर नहीं है। हमारी टीम को उन्होंने, आपने पढ़ा होगा उनका ट्वीट भी डेफिनेटली जो शोएब ने किया था मैच हारने के बाद, कि जी हमारे पास ना कोई स्टार प्लेयर है, ना हमारे पास कोई टीम है, ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स हैं, हमें क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, मजीद जलील नहीं होना चाहिए। बड़े दिल बर्दाश्त हो कि शोएब अख्तर ने किया है ट्वीट। देखिए शोएब अख्तर मेरा पहला रूममेट है। शोएब अख्तर वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐसे नहीं बना, हमने उसको बड़ी मेहनत कराई पीआईए में। शोएब अख्तर यकीनी तौर पर 96 में हमने उसको पीआईए में वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर बनाया 45 टेस्ट मैच में। जो उसकी कारकर्दगी है पाकिस्तान के नहीं, वर्ल्ड का बेहतरीन फास्ट बॉलर, उसकी रनआउट से लोग भाग जाते हैं। तो शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वसीम अकरम, शोएब अख्तर ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरे, ये उनके जूते के बराबर नहीं है बॉलर। बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम डगमिया फिक्री है। फिर आपकी कप्तानी क्लब लेवल की कप्तानी है, फिर कप्तानी एक साहब बनना चाहते हैं भाई, उसको बना तो मुल्तान सुल्तान का उनका प्लेटफॉर्म है, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करना चाहते हैं भाई। आप पाकिस्तान से ऑनेस्ट हो रिजवान साहब, आपको कप्तान बनना है, आप कप्तान बने, मगर ये चीजें ना करो यार। क्रिकेट पाकिस्तान की कौम की एक जान है, और पाकिस्तान क्रिकेट लवर लोग जो है परेशान हो गए। 25 करोड़ आवाम महंगाई से परेशान है, एक ही खेल है क्रिकेट, उसको आप जोड़ना चाहते हैं, मगर ये कार्यकर्ता तो कोई आपकी क्रिकेट देखने को तैयार नहीं है। महंगाई इतनी है, बिजली इतनी महंगी हो गई, लोग मोबाइल पे मैच देखते हैं, मगर क्रिकेट से फिर भी मोहब्बत करते हैं। अरशद नदीम को हमने मिसाल दी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अरशद नदीम को ग्राउंड में लेके आने थे, तमाशे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गिरती हुई साख को मैं सोचता हूं पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में कमबैक कर सकता है। कमबैक करने के लिए 5 बॉलिंग 6 बैट्समैन। साजिद भाई, अब बांग्लादेश के मुकाबले में हमें कमबैक करना पड़ रहा है, मतलब ये सुन के ही आपके मुंह से जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस क्रिकेट का भी स्क्वॉश वाला हाल हो चुका है अब। देखिए ना, स्क्वाश तो ग्रेटेस्ट जहांगीर भाई जैसे तो आए थे, 570 मैच जीते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का वर्ल्ड वाइड बंदा, उसने पूरी लेगेसी सर, जहांगीर खान, जांशेर खान, पूरी लेगेसी। देखिए जहांगीर खान भाई, हम भाई कहते हैं भाई, जहांगीर खान 5-6 घंटे ट्रेनिंग करते थे, और अनम और फहीम 2-4 किलो कढ़ाई खा जाता था, 4 किलो कढ़ाई, मगर 6 घंटे मेहनत करते थे, 6 घंटे मेहनत करते थे। आज जहांगीर खान की हम मिसाल देते हैं, ये लड़के उस कैलिबर के नहीं है। कि बात सिंपल सी है, आप क्रिकेट ने, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश ने 99 वर्ल्ड कप में हम मैच हारे थे। 2024 इस्लामाबाद जो टेस्ट मैच 10 विकेटों से हार रहे हैं, 10 विकेटों से हम हार चुके हैं सर। इंडिया को 10 विकेटों से हरा के हम बड़े चौड़े में आ रहे थे, अब जो है बांग्लादेश से हार चुके हैं। अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू सो मच साजिद भाई। कल इंशाल्लाह जैसे ही मैच शुरू होता है आपसे राब्ता करेंगे और देखते हैं क्या क्या तब्दीलियां आती हैं और क्या क्या चेंजेस जो हैं वो मजीद आने वाली। आबरार जो है वो टीम में आ चुके हैं, और कप्तान को अंदाजा हो गया है कि स्पिनर के साथ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेसर जो है वो अनम चल नहीं पा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।